नमस्कार दोस्तों, मैं शमयता ईशोपनिषद के अगले मंत्र को लेके मैं हाजिर हुई हूँ ध्रुववाणी शुभवाणी इस सेगमेंट में। तो ये जो उपनिषद का जो विभिन्न मंत्र ईशोपनिषद का जो विभिन्न मंत्र हम पढ़ रहे हैं, मैं अभी भी घर पे हूँ, तो इसीलिए आज भी पहले 1 से लेके 15वां जो मंत्र है वो तो हम उपनिषद अखंड संस्करण हरक प्रकाशनी से प्रकाशित इस किताब से हम पढ़ेंगे, और जिसके अनुवादकर्ता और संपादनकर्ता हैं अतुल चंद्र सेन, सीतानाथ दत्तभूषण और महेश चंद्र घोष महाशय। लेकिन इसके बाद 16वां 17वां मतलब 17th जो मंत्र है वो हम सीतानाथ दत्तभूषण महाशय की ही लिखा हुआ उपनिषद, ये जो सबसे पुराना जो किताब है उससे हम पढ़ेंगे, जो किताब 1923 ख्रीष्टाब्द में मतलब सन में पहली बार प्रकाशित हुई थी। तो चलिए हम शुरू करते हैं शांति पाठ से ईशोपनिषद का पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो जगत और जगत के अतीत, जगत के पारे संपूर्ण हैं, उन परम ब्रह्म जिनके संपूर्णता में कोई भी तरीके का परिवर्तन नहीं होता है किसी भी प्रकार की सृष्टि या जन्म से, वो उन परम ब्रह्म से हमारी आर्जी ये प्रार्थना है कि वो हमें उनकी उपलब्धि से संजोए, उनमें हमें स्थिर करे और हमें शांति प्रदान करे। तो चलिए ईशोपनिषद का पाठ हम शुरू करते हैं। ईशावास्यमीदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कश्चिद् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं समाः एवं तैनन्नथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्जा नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चात्तहनो जना। अनेज देकं मनसो जबियो नैनद्देवा अप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावत अन्यानतेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिष्या दधाति। तदेजति तन्नैजति तददूरे तदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाध्यतः। जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्तन्नेव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्तानं तत् न विजुगुप्सते। जस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्तैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। स परजगात शुक्रमकायम व्रणमस्नावीरं शुद्धमपाप विद्धं कविर्मनीषि परिभुः स्वयंभुर्जाथा तत्थतो अर्थान् वदध्यात् सत्सतिभ्यः समाभ्यः। अन्धं तमः प्रविशन्ति जे अविद्यामुपासते तत भूय इव ते तम जाउ विद्यायां रताः। अन्नदेवाहुर्विद्यायां अन्नदाहुर्विद्यया इति शुश्रूं धीराणां जेनस्तदी चचक्षिरे। विद्यां च जस्तद्देदो भयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। अंधतमः प्रविशन्ति जे असम्भूतिमुपासते तत भूय इव ते तम जाउ सम्भूत्यां रताः। अन्नदेवाहुः सम्भवादन्नदाहुरसम्भवात् इति शुश्रूं धीराणां जेनस्तदी चचक्षिरे। सम्भूतिं च विनाशं च जस्तद्देदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या अमृतमश्नुते। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुष्णपावृणु सत्तधर्माय दृष्टये। पुष्ण्यकर्ष्य जम सूर्य प्राजापत्य बुह रश्मिन् समोह
तेजो जत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि, जो असावसौ पुरुषः सो अहमस्मि। तो ये जो 16 मंत्र हम लोगों ने पढ़ा है, ये 16 मंत्र हम लोगों को अब तक क्या सिखाया है? सिखाया ये है कि परम ब्रह्म जो जगत के अतीत और जगत पूरा सब कुछ वही है, उनके स्वरूप को समझकर आत्मस्थ करके हमें त्याग के माध्यम से ही भोग करना है, और किसी के संपत्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का लालच लालसा नहीं करना है। हम अगर कर्तव्य बोध से कर्म करते रहे 100 साल तक, तब भी हम कर्तव्य के बंधन से मुक्त रहेंगे, और इससे अतिरिक्त और कोई अच्छा उपाय है नहीं। परम ब्रह्म को अगर हम उनके स्वरूप को ना समझ पाए, ऐसा अगर होता है तो जीवात्मा जिस भी जन्म में हो उसका अधोगति होता है। इसका अर्थ ये है कि मिलन का जो यात्रा है वो थोड़ा बहुत दीर्घायत होता है, दीर्घसूत्री होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा खींच जाता है, लंबा हो जाता है, लेकिन फिर भी होना तो है ही, मिलना तो है ही। तो जिस जीवात्मा के जिस परमात्मा का स्वरूप को जीवात्मा को समझना ज़रूरी है, वो स्वरूप परमात्मा का क्या है? वो स्वरूप ऐसा है कि वो सबसे द्रुत गतिशील और सबसे सर्वशक्ति, मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वो है। ना तो उनको इंद्रिय से, ना देवताओं के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है। वो हम जितने भी शक्ति की समझ रखते हैं, उन सब से वो द्रुतगामी और उन सब से वो शक्तिशाली हैं। क्यों? क्योंकि मातरिश्या यानी कि प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा जो है वो उनको वही धारण किए हैं। और ये जो मातरिश्या है, ये हर किसी प्रकार के शक्ति को अपने आप में धारण करती हैं। वो चलते हैं, वो नहीं भी चलते हैं, वो निकट है, वो दूर में भी है, वो सबके अंदर में भी है और वो सबके बाहर में भी है, अर्थात वो सब कुछ है। फिर कहा जा रहा है कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र गए हुए हैं, सर्वत्र विराजमान है, उनका कोई स्नायु नहीं है, वो उनको चोट नहीं लग सकता है, और वो सब कुछ है, सर्वज्ञ है, सब कुछ है। वो ऐसा जो अस्तित्व है, सब कुछ अस्तित्वमान जो है, यही हम लोगों को समझाता है कि उनकी परम व्याप्ति वो क्या है। और इसके साथ साथ बोला जा रहा है कि वो हर जीवात्मा के कर्म और साधना के अनुसार जो सबसे अच्छा होता है वो उसके लिए वही विधान करते हैं। घर में माँ बाबा दादा दादी कहते हैं ना, भगवान जो करते हैं वो मंगलमय होता है या मंगल के लिए करते हैं, वो ही चीज़ बोला गया है। और इसके बाद कहा जा रहा है कि जो इस भगवान की जो रूप है, जो इसको उपलब्धि कर चुके हैं, वो क्या है, उनका क्या मनोस्थिति होती है। कहा जा रहा है कि जो ब्रह्म से लेके तृण तक सब कुछ में अपने आत्मा को दर्शन कर चुका है, वो इसके बाद और किसी से कुछ छुपाने की मंशा रख ही नहीं पाता। कहा जा रहा है कि जो सब कुछ में परमात्मा को दर्शन कर चुका है, वो उसके लिए तो क्या शोक का कारण और क्या मोह का कारण, क्योंकि उसके लिए तो काल का नाश हो चुका है, वो तो महाकाल में लीन हो चुका है। फिर कहा जा रहा है कि ठीक है भाई, अगर ऐसा ही है, इतना कुछ ही है, तो ये स्थिति प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा? कुछ तो साधना करना पड़ेगा। तो साधना करना है तो संसार छोड़ दो, कोई काम नहीं करना है, चलो पूजा कर लेते। नहीं, सिर्फ पूजा करना या सिर्फ काम करते हुए जाना दोनों ही हानिकारी है। सिर्फ काम किए जा रहे हो
अविद्या का अनुशीलन कर रहे हो, सिर्फ पूजा कर रहे हो, विद्या का अनुशीलन कर रहे हो। और दोनों को अगर हम पृथक पृथक रूप से अनुशीलन करते रहें तो क्या है, दोनों में ही हम खाई में गिरेंगे। तो जो जीवात्मा दोनों को एक ही साथ अनुशीलन करना उचित, यही श्रेय है, ये जान के करता है, तो वही अविद्या के अनुशीलन से मृत्यु को यानी कि अज्ञानता को पार करके विद्या के अनुशीलन से देवत्व को लाभ करता है। लेकिन ये जो पूजा कर रहा है, देवत्व लाभ कर रहा है, यही क्या सुप्रीम है? नहीं। यही क्या सर्वोत्तम है? नहीं। ये जो पूजा है, ये जो साधना है, ये इस साधना में हम परम ब्रह्म के सिर्फ संभूति यानी कि प्रकाशमान रूप को, या असंभूति यानी कि निराकार रूप को, या जो प्रकाशित नहीं है उस रूप को अगर हम सिर्फ पूजते हैं, तो तब ऐसे पृथक करने से दोनों में ही हमें हानि पहुंचती है, दोनों में ही हमारी अधोगति निश्चित है। क्यों? क्योंकि हम तो अधूरा पूज रहे हैं, हमें तो संपूर्ण रूप से उनको पूजना है। तो इसलिए निराकार हो या साकार हो, दोनों ही रूप को एक साथ पूजना है। और ये कर्तव्य बोध में जो पूजता है, तो वो मृत्यु को यानी कि अज्ञानता को पार करते हुए वो प्रकृति में लय प्राप्त होता है। सुप्रीम है, सर्वोपरि है, उपलब्धि है। लेकिन वो भी कैसे संभव है? वो भी कैसे संभव है जब तक ना हम अपने अनुशीलन के साथ साथ उन परमात्मा के पास हमारी आर्जी रखे कि भाई वो आर्जी ना रखे, वो गुहार ना लगाए कि आप जो सोने के पात्र से सत्य को ढक के रखे हो ताकि हम उस सत्य के तीव्रता से झुलस ना जाए, अब आप कृपा करके उसको हटा दीजिए ताकि हम सत्य धर्म आए, ताकि हम सत्य धर्म को, सत्य को जान पाए। आप कृपा करके अपने करुणा परवश होके आप मुझे अपना जो रूप दिखा रहे हो, जो कोमल जो रूप दिखा रहे हो, आप जो सिर्फ और सिर्फ जो आप ही तो गमनशील हो, सारे प्राणियों के सब के संयम करता हो। और आपको मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है सूर्य भगवान के हिसाब से यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रत्यक्ष देव अगर है, अगर देवता के प्रत्यक्षीकरण हमारे पास आज भी है, तो वो सूर्य भगवान है ना। सूर्य, इस रूप में हम परम ब्रह्म को प्रत्यक्ष कर पाते हैं। वैसे तो हर कोई चीज़ उनके ही प्रत्यक्षीकरण है, वो चाहे मेरी माँ हो, आपके पिताजी हो, या वो टल्ली इंसान जो अभी दारू पी के सड़क में लुढ़का पड़ा हो, हर एक रूप में वो ही उनका ही प्रत्यक्षीकरण है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है जिसमें वो शुद्ध सत्ता में हमें बहुत जल्दी समझ में आता है, हमारी क्षुद्र बुद्धि में जो हम बहुत जल्दी परसीव कर पाते हैं। तो उसमें कहा जा रहा है कि आप तो प्रजापति के तनय हो, मतलब ब्रह्मपुत्र हो। हे सूर्य, आप अपने आपकी जो किरण है उनको उनको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर लो, क्योंकि आपकी जो प्रकाश है उससे मेरा आँख धुंधला रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ या देख नहीं पा रही हूँ। आपका जो अति शोभन रूप है मैं वो देखना चाहता हूँ, और मुझे ये देखना है कि आपके अंदर जो आपका जो मंडल में स्थित जो पुरुष है वो मैं हूँ। मतलब मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप और मैं एक हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं ये गुहार लगा रही हूँ अपना ही हायर सोल से, हायर क्या बोलूँ, अपने ही उच्च कोटि में मेरा जो प्रोजेक्शन है, जो मैं हूँ, उच्चतर जो उन्नत मैं हूँ, मैं उसके पास ये गुहार लगा रहा हूँ ताकि वो मुझे ये एक्सेस दे, वो मुझे अपने आप से मिलित होने का एक्सेस दे। मैं तैयार हो चुका हूँ। तो अब आते हैं वायुर्निलमं मृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम ओं क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। अर्थात अब मृत्युकाल प्राप्त
मेरा ये जो प्राण वायु है सर्वव्यापी वायु रूप अमृत में वो मिल जाए, मिश्रित हो जाए और इस शरीर भस्मसात हो जाए। और वो ब्रह्म को स्मरण करो। हे मन, अपना जो किया हुआ जो कार्य है उसको स्मरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो। इसका जो तात्पर्य मुझे समझ में आया है वो इतना सा है, मैं अगर अपने हायर सेल्फ से ये गुहार लगा रहा हूँ, ये गुहार अगर लगा रही हूँ अपने ही उच्चतर कोटि को, अगर मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो एक्सेस खोल दे ताकि मैं खुद को खुद से मिलित होते हुए देख पाऊँ। इसका अर्थ ये है मैं क्लास 1 का पढ़ाई कर चुकी हूँ, अब क्लास 2 में मुझे जाना है, तो जाने से पहले एग्ज़ाम देना है, उत्तीर्ण होना है, वो सारी ये तो प्रोसेस है। और उत्तीर्ण होना मतलब जो मैंने किया है वो सारी किताबों को अभी मैं ढो के नहीं क्लास 2 में चली जाऊंगी। अब मैं क्या करूंगी, जो सीखा है उसको मैं स्मरण रखूँगा, जो मैंने कर्म किया है उसको मैं याद रखूँगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट पायदान में मैं पहुँच जाऊँगी। तो यही गुहार लेके हम प्रार्थना करते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं, हम कर्म करते हैं। ये जो 16 मंत्र आज तक नहीं 17 जो मंत्र आज तक हम सीखे हैं या सुने हैं, पढ़े हैं, जैसे भी हो, हम जो इसके आसपास आ पाए हैं इससे हम थोड़ा सा साधना कर लेते हैं ताकि हम ईशोपनिषद का जो अंतिम मंत्र है वहाँ तक पहुँच पाए। अंतिम मंत्र तक पहुँचने के लिए ये पायदान भी हमें पार करना होगा, इस पायदान में भी हमें आना होगा। तो इस अनुरोध के साथ, इस प्रार्थना के साथ परम पिता परम माता जिस रूप में भी, निराकार साकार जिस रूप में भी वो आपको भाए, जिस रूप में भी वो आपको छुए हैं, उस रूप से ही हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपना स्वरूप, अपना विश्व रूप में हमें शांति दे और स्थिर और उपलब्धि के साथ स्थिर करें। तो इस प्रार्थना के साथ आज शम्यता आप सबसे अलविदा कहेगी, नहीं, आप लोगों से इजाज़त लेगी और हम कहेंगे शुभमस्तु।